जेल में वक्तन फ़वक्तन इनको रिपोर्ट्स दी जाती हैं, इनको तोड़ने के लिए इनको बताया गया जी खान साहब तो आप गिरफ़्तार हो गए हैं, आप क्या सोच रही हैं, पार्टी तो ख़त्म हो गई, खान तो गिरफ़्तार है। बेसिक उनको ये बात इसलिए बताई गई थी कि ताकि ये मेंटली तौर पे तैयार हों कि इनके साथ पता नहीं क्या होने वाला। वो इस बात पे खुश हैं कि हम जो जेल में हैं वो भी खान की वजह से ही हैं। फोर्स सपोज अगर वो उस टाइम रिहा होती तो उनकी क्या डिमांड थी कि काश हम लोग रिहा होती, और जिस तरह कोई नहीं निकला तो हम दो ही निकलती बाहर। उनको ना सारा कुछ 1 बाय 1 बताया गया कि खान साहब को किस वजह से गिरफ्तार किया गया, किस तरह से गिरफ्तार किया गया है, ऑर्डर आने के कितनी देर बाद गिरफ्तार कर लिया गया। तो वो कह रही थी हमें खुशी है कि हमारी जो पंजाब पुलिस और वफाक की जो पुलिस है वो बहुत एक्टिव हो गई है काम करने के हवाले से। अगर किसी मुलजिम को पकड़ना हो, ऑर्डर लिखने से पहले ही वो यानी कि डिजिटल के ज़रिए ऑर्डर दिखा के वारंट दिखा के वो मुलजिम को गिरफ्तार कर लेती हैं। वो मेंटली तौर पे तैयार थे, उन्हें पता था कुछ ना कुछ होना। सनम के वालिद ने सनम से कहा कि लिख के दे दो, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस पे सनम ने ये कहा था कि आप उनकी परवरिश करें। बख्शी खाना है उससे गुजर रही थी तो सामने अतीक खड़ा था, तो सनम मुस्कुरा के पुलिस वाले को ये कहती है कि ये मुझे छोड़ के ना बाहर जा रहा है, इसको 3 माह 90 दिन अंदर रखना है। ने यानी कि पुरअज़म है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। तैयबा साहबा की वालदा का भी एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पे आया, वो कही थी कि मेरी वो बेटी नहीं तैयबा मेरा बेटा था। यास्मीन साहबा के साथ किस तरह वक्त गुजारती है, उन्होंने क्या कुछ सीखा है उनसे अंदर डाके? अभी डॉक्टर साहिबा हैं वो उनकी उधर वालदा का किरदार अदा कर रही हैं। ये ख़वातीन बैठी हुई थी अबीरा गुल साहिबा की कोर्ट में, तो अचानक डॉक्टर साहिबा आती हैं तो ये उठ के खड़ी हो जाती हैं, तो डॉक्टर साहिबा इन दोनों के मुंह चूमती हैं और चले जाती हैं कि बेटा आप बैठे, मैं तो वॉशरूम जा रही थी। यजीद बनते हैं आज भी लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। सुभान अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन, इमरान खान साहब को इस वक्त जेल में गए 5 दिन गुजर चुके हैं और इन 5 दिनों में जनाब हमने देखा कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ये र्यूमर्स आ रहे हैं जो उनके मुखालिफिन हैं कि जी खान के जिसके लाखों फॉलोअर्स थे उसकी गिरफ्तारी पर एक शख्स भी बाहर नहीं आया, लेकिन लोगों ने पेशावर में PTI के कारकुन को जीत के दिलवा के साबित कर दिया कि हम लोग जो हैं PTI के वो वोटों के जरिए जीत दिलाएंगे, बाहर निकल के नहीं दिलाएंगे। लेकिन इस मौके पर किसी ने किसी को मिस किया तो वो 2 दबंग खवातीन थी, तैयबा राजा और सनम जवेद साहिबा। इन 2 खवातीन का अगर आप माजी उठा के देख लें तो इमरान खान साहब जब कभी कोई आंच भी आई है तो ये 2 खवातीन आपको सफ़े अव्वल में नजर आई हैं, चाहे वो जमान पार्क हो, चाहे वो लिबर्टी चौक हो या लाहौर का कोई भी कोना हो। तो हम इस सिलसिले में हसाम नाना साहब से गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि आपकी मुलाकात हुई है तैयबा साहिबा से और सनम जवेद साहिबा से, इनके क्या जज्बात हैं जब इन्हें पता चला कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया है, तो इनकी क्या फीलिंग्स थी और अब ये क्या जज्बात रखती हैं। तो खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है 3 साल के लिए, क्या अब वो बाहर आने के लिए कोई मुआहिदा करेंगी, यहाँ पे भी अपने इश्क़ इमरान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में जेल में रहना पसंद करेंगी? आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हसाम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हसाम भाई आप उन लोगों में शामिल हैं जो मुतवातर जो हैं तैयबा राजा से, सनम जवेद साहिबा से और डॉक्टर यास्मीन साहिबा से आपकी मुलाकात होती रहती है, आप जाकर कभी ATC में मिलते हैं और कभी उनकी वैसे जाके मुलाकात करते हैं। तो सर जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई तो इस मौके पर अगर सबसे ज़्यादा किसी को मिस किया गया तो तैयबा और सनम जवेद साहिबा थी, क्योंकि हमें हर जगह ये 2 खवातीन जो हैं पहली सफ़ में नज़र आई। तो आप जब आपकी मुलाकात हुई है तो आपने उनसे इन टॉपिक के बारे में पूछा, इसके बारे में सवाल किया कि खान साहब जब गिरफ्तार हुए तो आप तक खबर कैसे पहुंची और कितने दिनों बाद आपको खबर पहुंची? सबसे पहले भट्ट साहब आपने कहा कि ATC और जेल में मुतवातर मुलाकात होती है, तो इस पर मैं आपको एक छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। सहाफ़ी हैं हम, हमारा काम ख़बर लेना है या हमारे ज़राए हैं जो ख़बर देते हैं या ख़ुद जाके ख़बर लेना, ये हमारा काम है, क्योंकि ये काम करेंगे तो कमाएंगे तो खाएंगे। तो आप भी इसी तरह हमने देखा कि गाहे बगाहे कोर्ट में या कहीं भी कोई बड़ा केस लगा हो तो आप हमें वहाँ नज़र आते हैं। जहाँ तक आपने बात की इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी की और इनके रिएक्शन की, जैसा कि आपको पता है कि जेल में वक्तन फ़वक्तन इनको रिपोर्ट्स दी जाती हैं, इनको तोड़ने के लिए, इनको कन्विंस करने के लिए या कोई और बात करने के लिए, कोई भी है। जिस तरह खान साहब गिरफ़्तार हुए हैं तो इनको बताया गया जी खान साहब तो आप गिरफ़्तार हो गए हैं, आप क्या सोच रही हैं, अब आप किसके पीछे खड़ी हैं, पार्टी तो ख़त्म हो गई, खान तो गिरफ़्तार है। तो इस पे उन्होंने ये कहा जी गिरफ़्तार लीडरान ही होते हैं, जिस तरह देख लें नेल्सन मंडेला आया, उसके बाद और दुनिया के बड़े बड़े लीडर हैं जो गिरफ़्तार हुए, बाद में आके उन्होंने अपनी जो कौम है या अपनी मुल्क का जो है नक्शा डिफरेंट कर दिया है, उसको अलहदा ट्रैक पे लेके हैं। तो इसलिए कोई मसला नहीं, जेल में चले गई, अगर हम 9 महीने से जेल काट रहे हैं तो खान साहब जेल में चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तो बेसिक उनको ये बात इसलिए बताई गई थी कि ताकि ये मेंटली तौर पे तैयार हों कि इनके साथ पता नहीं क्या होने वाला। तो फ़िलहाल वो ठीक
हैप्पी हैं, हैप्पी तो नहीं, फैमिली के बगैर रह सकती, लेकिन बज़ाहिर दिखने में वो ठीक है। हसाम भाई, जब आपकी मुलाकात हुई तैयबा साहबा से, असलम जवेद साहिबा से, तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि जनाब अवाम का रद्द-ए-अमल क्या था जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया? तो लास्ट टाइम तो हमने 9-10 मई को देखा कि लाखों लोग जो थे सड़कों पे उतर आए थे, तो उन्होंने आपसे पूछा नहीं? उन्होंने कहा नहीं जनाब कि हम अगर बाहर होती तो जनाब अपने कप्तान के लिए बाहर आती, जनाब उनके हक़ में खड़ी होती? उन्हें पछतावा नहीं हुआ? क्योंकि अक्सर सम टाइम्स ऐसा होता है कि वो लोग जो अपने लीडर से बड़ी मोहब्बत करते हैं और ऐसे मौके पर अगर वो मैसर ना हो अपने लीडर को, तो जनाब उनको सारी ज़िंदगी के लिए पछतावा होता है कि यार हम काश बाहर क्यों नहीं थे। तो इर्तज़ा भाई, 9 मई का अफसोसनाक वाक़या के बाद एक जो टेरर फैला हुआ है, जो खौफ व हिरास की हवा चल रही है, अवाम में जो एक खौफ की लहर है, उसको देखते हुए कोई भी नहीं बाहर आया। ठीक है, 9 मई के वाक़े को सभी कंडेम करते हैं, वो जो नहीं करता मेरे ख्याल से वो पाकिस्तानी है, क्योंकि एक ऐसी प्रॉपर्टी को जलाया गया कि जो कायद से मुंसलिक थी, या जो हमारे फ़ौज की जो आला क़यादत है वो आके उधर स्टे करती, या कोर कमांडर हमारे पंजाब के लाहौर के उधर रहते थे। तो बाकी जो आप कह रहे हैं जी, वो उनको ये नहीं था, वो इस बात पे खुश हैं कि हम जो जेल में हैं वो भी खान की वजह से ही हैं, खान को सपोर्ट करने की वजह से। हमारी गलती ये है, मतलब कि उनको अगर फोर्स पोज अगर वो उस टाइम रहा होती तो उनकी क्या डिमांड थी कि काश हम लोग रहा होती, और जिस तरह कोई नहीं निकला तो हम दो ही निकलती बाहर, मतलब होता ना कोई मोहब्बत लीडर्स के लिए। तो उनको ये नहीं था कि यार हम इस मौके पे अंदर क्यों हैं, इस वक्त हमारे लीडर को हमारी ज़रूरत थी और हमारे पाँव में बेरियाँ पड़ी हुई हैं, तो हम इस वक्त जेल के अंदर हैं। बट साहब, जैसा कि आपको पता है, सेकेंडरी लीडरशिप भी नहीं इस बार बाहर निकली। वर्कर तो बहुत दूर की बात, कोई सीधा 1-2 शहरों में वर्कर जो है बाहर निकले हैं, अगर जहाँ निकले हैं वहाँ से धर लिए गए हैं। तो बात फिर वही है कि एक चीज़ है वो उनके बस में ही नहीं है। अगर वो होती भी इस सारे माहौल के बाद, इस सारे सिनेरियो के बाद, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अवॉइड करती। दिल तो करता है, दिल तो बहुत से लोगों का अवॉइड करती, हाँ ज़रूर करती, और करना भी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि जब किसी पार्टी पे मुश्किल टाइम आता है तो मेरे ख्याल से चुप हो जाना बेहतर है। और जब उन्हें ये न्यूज़ मिली कि इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए तो उनका रिएक्शन क्या था? क्या उन्हें यकीन था कि उनकी खबर पे यकीन हो गया उनको, लोगों की यार वाकई खान साहब गिरफ्तार हो गए हैं, कि उन्होंने बाकायदा इस चीज़ की तस्दीक की? उनको ना पूरी सारा कुछ 1 बाय 1 बताया गया कि खान साहब को किस वजह से गिरफ़्तार किया गया, किस तरह से गिरफ़्तार किया गया है, और ऑर्डर आने के कितनी देर बाद गिरफ़्तार कर लिया गया। वो हाँ एक बात को बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि उन्हें वो कह रही थी हमें खुशी है कि हमारी जो पंजाब पुलिस और वफाक की जो पुलिस है वो बहुत एक्टिव हो गई है काम करने के हवाले से। अगर किसी मुलजिम को पकड़ना हो या मुजरिम को पकड़ना हो, ऑर्डर लिखने से पहले ही वो यानी कि डिजिटल के ज़रिए ऑर्डर दिखा के, वारंट दिखा के वो मुलजिम को गिरफ़्तार कर लेती हैं। इस पे वो खुश थी कि हमारा जो निज़ाम है वो बेहतर हो गया। इस तरह से जो चोर लुटेरे या बनारसी जो ठग हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिस केस में या जितनी जल्दी में ये फ़ैसला सुनाया गया है, या जस्टिस हमायूं दिलावर साहब को जितनी जल्दी है और दूसरी तरफ जितनी डिले से उनको बेल मिल रही है खान साहब को, तो इस सारे मामले को वो हमायूं दिलावर साहब के बारे में उनके क्या जज्बात थे? उनकी ईमानदारी की तारीफ़ की उन दोनों ख़वातीन ने अंदर? भट्ट साहब, अदालती निज़ाम पे मैं तो कोई लॉ का स्टूडेंट तो नहीं हूँ कि जो मैं उस पर बात कर सकूँ, लेकिन हर बंदे को पता है कि दिलावर साहब ने जो फ़ैसला दिया है उस पर बहुत से सवालिया निशान है। क्योंकि फ़ैसला कोई 3-4 दिन पहले ही हमारे जो सीनियर्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कामरान ख़ान, फिर इस तरह के और 2-3 बड़े जो नाम हैं, उनके पास उनके मुँह से सुनने को मिल रही थी। फिर ट्विटर की ज़ीनत था, खान ने गिरफ़्तार होना ही था। तो इसलिए हमायूं दिलावर साहब के जो लंदन में जो उनके साथ हो रहा है, पाकिस्तान में भी अवाम का वही रिएक्शन है। अच्छा, ये बताएं कि जनाब तैयबा राजा, सनम जवेद साहिबा, हतीजा था, यास्मीन राशिद साहिबा, ये वो सनफ़ अव्वल की ख़वातीन हैं जिन्हें इमरान खान से बेइंतहा इश्क है। किसी को बाप की सूरत में इश्क है, किसी को भाई की सूरत में इश्क है, और किसी को बेटे की सूरत में इश्क है। इमरान खान साहब जेल में गए हैं, 5 रोज़ गुजर चुके हैं। जब उनको खबर मिली वो बड़ी काफ़ी अपसेट होंगी। तो क्या किसी ने कोई खाना वगैरह भी छोड़ा टेंशन में? मतलब भूख ख़त्म हो गई होगी, हमारे लीडर को गिरफ़्तार कर लिया है, वो मेंटली तौर पर ओके होते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा कुछ अंदर वाक़या पेश आया? क्योंकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जनाब वो सनम साहिबा और तैयबा साहिबा और यास्मीन राशिद साहिबा पूरा उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो बड़ी वो जो है अफजुर्दगी में उन्होंने पूरा दिन गुजारा अंदर। भट्ट साहब, आपके जो सोर्सेज हैं ना, कभी कभी ना वो आपको ना बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें देते हैं। वो खबर होती भी नहीं है जो वो आपके पास पहुंचा देते हैं। बेसिक ऐसी बात कोई नहीं है, गिरफ्तारियाँ मामूल की बात है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा खान के। हाँ,
दुख ज़रूर हुआ होगा, थोड़ा बहुत गुस्सा आया होगा, लेकिन नहीं, वो मेंटली तौर पे तैयार थे। उन्हें पता था कुछ ना कुछ होना है, इस गवर्नमेंट में जाने से पहले कुछ ना कुछ करके जाना है। यानी कि वो तैयार थी, उन्हें पता था कि लीडर को गिरफ्तार करने जाएंगे। ज़ाहिर सी बात है, जितनी जल्दी से ये हो रहा था, उनको बताया जा रहा था अंदर ये मामला हो रहा है, हर साहिब अकल साहिब शऊर फ़र्द जो है वो यही जैसा मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि क्या जब ये हेयरिंग्स हो रही थी सेशन कोर्ट की तोशाखाना के हवाले से, आपको नहीं था लगता कि फ़ैसला पहले हो चुका है? बिल्कुल, जो बसीरत अक्ल बसीरत का उनको पता था कि जो मौजूदा सिनेरियो चल रहे थे फैसले पहले ही लिख जो जा तो चुके हैं। यही सब कुछ उनको भी पता था। ये जो एक खबर हसाम भाई सोशल मीडिया पे आ रही है, जिसमें हम ये सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं बाकायदा, कि सनम जवेद साहिबा की वालदा जो हैं, सनम साहिबा को एक कह रही हैं जनाब आपके 2 बच्चे हैं, एक माफ़ीनामा ही है ना, तो आप माफ़ीनामा करें जनाब, अब तो लीडर भी आपका जेल के अंदर है, बाहर ना आए, अपने बच्चों की परवरिश करें। और सनम साहिबा ने शायद आगे से कहा जनाब मेरे बच्चों की परवरिश आप जिम्मेदारी ले लें, मैं अपने कप्तान के लिए सारी ज़िंदगी में जेल भी गुजार लूँगी। इसमें कितनी हकीकत है? ये तो उनका पहले दिन से मोटिव है, वो पहले दिन से उनका जो है आप कह सकते हैं स्पिरिट जो है उनके पहले दिन से यही है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट नहीं सुनी, लेकिन मैंने कल पीटीआई के एक बहुत वो क्या कहते होते हैं कि डिजिटल के या वैसे बहुत एक्टिव पर्सन है इमरान लाले का, उनका मैंने एक ट्वीट पढ़ा, उस पर उन्होंने वालिद साहब का जिक्र किया था कि सनम के वालिद ने सनम से कहा कि लिख के दे दो, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस पे सनम ने ये कहा था कि आप उनकी परवरिश करें तो खान के लिए। ये बेसिक मेरे सामने बात नहीं हुई ना, मैंने अभी तक कहीं सुनी है। तो हाँ, अगर ये बात हुई है तो इससे अच्छी या इससे दलेराना बात। तो वैसे आपको वो अभी तक कितनी पुरअज़म नज़र आ रही है जेल के अंदर, कि कितनी देर वो और अपने कप्तान के लिए जेल में रहना चाहेंगी? क्योंकि अब तो इमरान खान साहब को अगर आप देखा जाए तो 3 साल के लिए सज़ा हुई है और 5 साल के लिए वो नाअहल हुए हैं। वो जो वो होते हैं नहीं होते वो बात की बात है, लेकिन वो ऑफिशियली 3 साल की सज़ा उनको अनाउंस हो चुकी है। तो अब क्या समझते हैं आपके मुताबिक, क्या आपने उनको मशवरा दिया या कुछ आपने कहा उनको यार अब तो इमरान खान भी जेल में चले गए हैं, आप लोग छोड़ो जेल के बाहर आओ, अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारो? मैंने आपको पहले बताया कि हमसे पहले कई लोगों ने उन्हें उन तक पैगाम पहुंचा दिया था। अब तो खान पकड़ा गया, अब तो पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, अब क्या करेंगे खान साहब के लिए। तो इस पे उन्होंने यही कहा था कि कोई भी बंदा अपने लीडर को, अगर इर्तज़ा भट्ट है वो किसी लीडर को पसंद करता है, वो उसकी ज़ाती पसंद है, हम खान को पसंद करते हैं, ये हमारी ज़ाती पसंद है, तो इसलिए हमें मत बताएं कि हमने क्या करना है। सनम साहिबा की फैमिली तो हमें देखा माशाल्लाह बड़ी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उनके वालिद जो है बड़ी कंपनी में है, हस्बैंड उनके अच्छे हैं, उनके हस्बैंड को भी उठा लिया गया। तो आपने उनकी वाइफ से, सनम साहिबा से पूछा कि जनाब आपके हस्बैंड को उठाया गया, आपकी वजह से जनाब उनको भी पाबंद सलासिल कर दिया गया है, आप कितने लोगों को जनाब इश्क इमरान में उठवाएंगे घर से? तो आगे से क्या रिस्पॉन्स आया उनका? यार उस दिन हम ATC में थे, जिस दिन सनम और अतीक जो उनके हैं, अतीक रियाज बहुत अच्छे उस्ताद हैं, बहुत से उनके जो शागिर्द हैं उनसे पढ़ के बहुत अच्छे लेवलों पे उनके जो स्टूडेंट्स हैं लगे हुए हैं, बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी सर्व कर रहे हैं। सनम साहिबा के हस्बैंड के? हाँ, सनम साहिबा के हस्बैंड के। तो सनम साहिबा जब वो जो है बख्शी खाना है उससे गुजर रही थी, तो सामने अतीक खड़ा था, तो सनम मुस्कुरा के पुलिस वाले को ये कहती हैं कि ये मुझे छोड़ के ना बाहर जा रहा है, इसको 3 माह 90 दिन अंदर रखना है। यानी कि वो इतने यानी कि पुरअज़म है, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप जितनी देर मर्जी रखें, वो बल्कि एक दूसरे को मजाक कर रहे हैं, हंसी खुशी हैं। बेसिक उनकी बात एट द एंड वही है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम गिल्टी नहीं हैं, हम किस बात की माफ़ी मांगें। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो तैयबा साहिबा की वालदा का भी एक वीडियो बयान सोशल मीडिया पे आया काफ़ी गर्दिश की, जिसमें वो कही थी कि मेरी वो बेटी नहीं, तैयबा मेरा बेटा था, तो उन्होंने मेरे पूरे घर के मामलात को संभाला हुआ था, वही मेरी फाइनेंशियल जो भी थी वो तैयबा साहिबा को देखती थी। तो अब तैयबा साहिबा तो अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, तो जनाब तैयबा साहिबा को नहीं चाहिए, चलो सनम साहिबा को चलो 2 बच्चे भी हो चुके हैं, शादी भी हो चुकी हुई है, फैमिली है पूरी, तो तैयबा साहिबा को नहीं चाहिए आपके अंदाजे के मुताबिक वो माफ़ीनामा मांगे, आएँ अपनी फैमिली को सपोर्ट करें बाहर आके? कि आप क्या समझती हैं वो किस लिए जेल के अंदर है? क्या उनका भी यही सिनेरियो जो सनम जवेद साहिबा का है कि मैं तब तक अंदर रहूँगी जब तक जनाब जो है हम हक और सच पे नहीं है? बेसिक इत्ज़ा भाई मैंने आपको बता चुका हूँ कि वो ये कहती हैं कि हमारा कसूर नहीं है, हमने गलत कुछ नहीं किया, हम माफ़ी किस चीज़ की मांगें। तो जहाँ तक फाइनेंशियली सपोर्ट करने की बात है या तैयबा की है, वो ज़ाहिर सी बात है, हर फैमिली का एक अपना टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं या अपने मामलात होते हैं, उनको देखना पड़ता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फैमिली के मैटर्स को बैठ के इस तरह डिस्कस करना मुनासिब नहीं है।
यानी कि आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्या लग रहा है कि उन दोनों खवातीन की कि जनाब पॉजिटिव है? 100% पॉजिटिव, 100%। अगर इस तरह उनको साल भी अंदर रहना पड़ा तो वो रहेंगी, डरेंगी, नहीं झुकेंगी तो नहीं? बेसिक इर्तिज़ा भाई बात ये है कि मुश्किल के दिन पहले 2-4 दिन या 10 दिन या महीना होते हैं, 3 महीने वो गुजार चुकी हैं, अब वो यूज़ टू हैं, अब वो यूज़ टू हैं, यानी कि आदी हैं अब थोड़ी सी कि ये जो माहौल है इस माहौल को वो उस माहौल में मिल गए। ये इंसानी फितरत है कि इंसान जब भी किसी नई जगह पे जाता है उस जगह पे एडजस्ट होने के लिए, रहने सहने के लिए उससे कुछ वक्त चाहिए होता है। आप देखते हैं कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह कहीं मेहमान जाते हैं तो आपको उस जगह पे नींद नहीं आती। तो वो तो अब 3 माह हो गए हैं उधर रह रही हैं पिछले 90 दिन से, तो इसलिए वो थोड़ा सा अपने आप को जो है मेंटली तौर पे तैयार किया हुआ है कि जब तक है अब रहेंगे। अच्छा हसाम भाई, अब आखिर में ये बताएं जनाब कि उन खवातीन का सियासत के बारे में तो उनको इतना शऊर नहीं था, पहले इश्क इमरान में थी जनाब, जो चीज़ें वो फील करती थी, ऑब्जर्व करती थी, वो चीज़ों को अपने ट्विटर पे बयान कर देती थी अपने अकाउंट्स पे। अब तो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ अंदर हैं पिछले 4-5 महीनों में, तो अब तो उनको सियासी उस्ताद भी मिल गया है। तो यास्मीन साहबा के साथ किस तरह वक्त गुजारती है, उन्होंने क्या कुछ सीखा है उनसे अंदर रह के? अभी बेसिक जो है डॉक्टर साहिबा हैं वो उनकी उधर वालदा का किरदार अदा कर रही हैं। अगर उनको कोई मसला मसाइल या किसी बात पे उनकी आपस में नोक झोंक होती है, उनको बिठा के समझाती हैं, उनको सियासत के बारे में समझाती हैं, उनकी परवरिश कर रही हैं कि ताकि उनको घर की कमी महसूस ना हो। तो वो एक वालदा का किरदार अदा करें। हमने देखा कि ATC में भी जब ये ख़वातीन बैठी हुई थी अबीरा गुल साहिबा की कोर्ट में, तो अचानक डॉक्टर साहिबा आती हैं तो ये उठ के खड़ी हो जाती हैं, तो डॉक्टर साहिबा इन दोनों के मुंह चूमती हैं और चले जाती हैं कि बेटा आप बैठे, मैं तो वॉशरूम जा रही थी। तो इतना इनका आपस में प्यार है। वैसे भी आप कहते हैं सुनने में आया है कि जो जेल की दोस्ती होती है ना वो बहुत मजबूत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा जी, वालदैन ने तो जनाब सनम साहबा के वालदैन ने भी कह दिया, तैयबा साहबा के वालदैन ने भी कह दिया जनाब कि आप माफ़ी मांगें और जनाब जेल से बाहर आएँ। यास्मीन राशिद साहिबा ने उन्हें एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरी बेटी हो, आप क्यों अंदर हो? है इमरान खान से मोहब्बत करती हो तो कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी के दिन जेल में गुजारी, माफ़ी मांगो, छोड़ो इन जलादों से, अपने बच्चों और फैमिलियों के साथ ज़िंदगी गुजारो जाके। भट्ट साहब आपने बड़ा प्यारा सवाल किया, ये मैंने अभी तक नहीं पूछा, लेकिन जब अब नेक्स्ट मुलाकात होगी मैं ज़रूर पूछूंगा। शायद यास्मीन साहबा ने भी इनको कहा और उन्होंने यास्मीन साहबा को भी आखिर से इनकार किया। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि जनाब ये पूछेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने मेरे जहन में पहले तो नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह अब अगर ATC में या वैसे कहीं मुलाकात का मौका मिला तो इंशाल्लाह ज़रूर पूछूंगा। अच्छा, और आखिर में ये बता दें उन दोनों खवातीन ने अपने चाहने वालों के लिए क्या पैगाम भेजा? क्योंकि यहाँ पे उनके हज़ारों लाखों पुरस्कार हैं जो उनके ट्वीट को मिस कर रहे हैं जनाब। मेरे हिसाब से मेरे जैसा बंदा भी हर चौथे दिन बाद उनके ट्विटर अकाउंट पर जाकर देखता है कि शायद किसी ने ट्वीट कर दी हो, तो इस तरह मेरी तरह के हज़ारों लाखों लोग और भी होंगे जो जिन्होंने उनको फॉलो किया हुआ है, तो उनके लिए कुछ पैगाम भेजा अंदर से उन्होंने पैगाम उनका यही है कि स्ट्रांग रहें, अगर आप जिसको भी लाइक करते हैं उसको सपोर्ट करें, खुल के करें, अगर वो गलत करता है तो उसको डिनाई करें, उसको रोकें। हमारे कायद ने गलत नहीं किया, गलत नहीं बताया, तो हम उसको सपोर्ट करती हैं और करती रहेंगी। फैमिली को वो अपनी को बहुत मिस कर रही हैं, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, बच्चे हैं, फैमिली उनको महसूस थोड़ा सा मिस तो करती हैं। जो भी हालात बेशक अंदर जितने भी खुशहाल तरीके से वो रह रही हों तो वो थोड़ा सा फ़ील करती हैं। बाकी वो ये भी कहती हैं कि यजीद बनते हैं आज भी लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता खुदा बनाता है। सुभान अल्लाह, वाह, बेशक ऐसे ही है। हसाम भाई, मेरा इंटरव्यू तो वैसे एंड हो गया कि एक सवाल जहन में आया है कि इमरान खान साहब ने भी सुना है, अप्रूव कर दिया कि मरियम नवाज़ के मद्दे मुकाबिल जनाब सनम जवेद और तैयबा की दोनों खवातीन को सुनने में आया कि किसी भी वो जगह पे टिकट देंगे। हारून रशीद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में ये कहा, और सुनने में ये भी आ रहा है कि PTI के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कि खान साहब ने भी शायद अप्रूव कर दिया है। तो आपने जब ये खबर सुनाई अंदर जाकर के, सुनने में आ रहा है जनाब तैयबा साहबा आपको और सनम साहबा को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक टिकट दिया जाएगा, तो उनके रिएक्शन क्या थे आगे थे? बेसिक इर्तिज़ा भाई आपको शायद पता, बल्कि आपने उनके वालिद साहब का इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने आपको बताया था कि सनम की जो एजुकेशन है वो मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस है। तो वो ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी ने पॉलिटिकल साइंस की है तो वो सियासत में आने के लिए की है। अगर वो अब स्ट्रगल कर रही हैं तो वो अपनी सियासत के लिए। जब आपने उनको ये बताया होगा या किसी ने बताया होगा यार आपको तो इमरान खान साहब आपका जिक्र कर रहे हैं, वो ये कहना जनाब इन दो दबंग खतून को मैं टिकट दूंगा और जिस इलाके में जिस हल्के में कहेंगी दोनों को मैं वहाँ पे जो है इलेक्शन के लिए जो है वहाँ पे इनको नॉमिनेट करूँगा, तो क्या ये तो क्या इमरान खान साहब चाहे नहीं पूछते जब टिकट की कैसे ऑफर देंगे? नहीं, इस पर वो खुश हुई थी और उन्होंने ये कहा था कि अगर खान साहब हमें इस काबिल समझते हैं तो हम ज़रूर
उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अगर वो हमें टिकट दे के किसी के मद्देम काबिल इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वो सीट जीत के खान साहब को तोहफे में दें। अब वाह क्या बात जी। नाज़रीन, आपने हसाम राना साहब की गुफ्तगू सुनी, बड़े हमारे सीनियर हैं जनाब ये फील्ड में, और ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल बीट है उसके तो कमाल के हैं ये। और हाँ, तैयबा राजा सर, सनो जवेद से और बाकी दीगर भी जितनी भी ख़वातीन हैं उनसे उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने अंदर की बातें बताई कि वो दोनों ख़वातीन अभी भी जो हैं डटी हुई हैं, वो यही चाहती हैं और यही कह रही हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, हमारा कोई कसूर नहीं, हमारी मोहब्बत सिर्फ इमरान खान के साथ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी। उसकी अगर इन्होंने हमें सज़ा देनी है तो हम सज़ा सारी ज़िंदगी भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम लोग इनके आगे झुकेंगे नहीं। तो आप लोगों को इन दो ख़वातीन का जज्बा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लाजिम बताइएगा, और इनके पैगाम को जो सनम साहबा ने आप लोगों के लिए दिया है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे कि सनम और तैयबा साहबा जो है क्या राय रखती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।